आइए आज की इस वीडियो में हम बनाते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस। निश्चित तौर पे पूरे जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन एस टी यादव की बुक से है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कई क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, बाई सीक्वेंस क्वेश्चन को कराया गया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाने का सिलसिला। देखिए क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहे हैं कि यदि 7 3 8 A 6 A 11 से क्या है, ये डिविजिबल है। ठीक है, भाज्य है। उस कंडीशन में बताना है कि ए के प्लेस पे क्या होनी चाहिए। आइए इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो इसके डिविजिबिलिटी रूल आई होप सो कि आपको याद होंगे। ठीक है, नहीं याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आपको जस्ट मेमोराइज करा देंगे, सिखा देंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए जो नंबर ऑड प्लेस पे मौजूद है उनको आप नंबरिंग कर लीजिए, और जो इवन प्लेस पे मौजूद है उनकी नंबरिंग कर लीजिए। ठीक है, इन द सेंस किस तरीके की नंबरिंग करनी है आपको, देखिए ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, जो इवन प्लेस पे मौजूद है, सॉरी ऑड प्लेस पे, ऑड वाले को आप टिक आउट कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऑड वाले को ऐड करिए सबसे पहले आप, कितना हो जाएगा, 7 + 8 + 6 इज इक्वल टू हाउ मच, 8 7 15, 15 और 6 21, ये हो गए। जो सम नंबर पे है उनको आप जोड़ लीजिए, मतलब जो इवन प्लेस पे है उनको जोड़िए। कितना हो जाएगा वो, 3 + A + A, तो कितना हो गया, 3 + 2A। अब देखिए नियम क्या कहता है इसका, कि अगर जो ऑड प्लेस पे आए हुए हैं उनके समेशन को और इवन प्लेस पे जो है उनके समेशन को, जो आपने ये कैलकुलेट किया है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो फिर 11 हो। ठीक है, या तो 0 हो या तो 11, इसी को चेक करना है। आइए चेक करते हैं। तो 3 + 2A - 21 इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं पहले। तो देखिए 21 में से 3 माइनस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, तो 2A - 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप 2A इज इक्वल टू राइट डाउन करना चाहें तो क्या हो जाएंगे, ये इधर पे चला जाएगा, तो +18। तो a इज इक्वल टू अगर आप यहां से लिखना चाहें, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18/2, कितना आएगा, 9। क्या ऑप्शन में आपके पास 9 है, जी 9 है, तो यही आपके सही आंसर होंगे। ठीक है, किस तरीके से आपने देखा, बनाया क्वेश्चन को, अच्छे से उसको समझ लीजिए। कुछ नहीं करना होता है आपको, ये आपको समझाने के लिए मैंने नंबरिंग करी हुई है, अदरवाइज आप सिर्फ माइंड पे रखेंगे इस चीज को और कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि ऑड प्लेस पे कौन कौन है, विषम नंबर पे कौन कौन है, और फिर सम नंबर पे कौन कौन है। इनके बाद उनका आप अंतर निकाल लीजिए, इन द सेंस माइनस करिए। फिर आप देखेंगे कि आपके पास आंसर जो है वो बहुत आसानी से आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फिर से यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन गिवन है आपको 5 4 3 2, ठीक है, फिर स्टार गिवन है 5 4 3 2, स्टार है यहाँ पे, फिर है 7। बोल रहा है कि ये नंबर क्या है, 9 से विभाज्य है, तो स्टार के प्लेस पे क्या होना चाहिए। 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि अगर सभी नंबर्स को जो दिए गए हैं उनको इंडिविजुअली ऐड करें, 5 + 4 + 3 + 2 प्लस समथिंग यहाँ पे लाइक दैट +7, चलिए ऐड करिए। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 21। ठीक है, 21 यहाँ पे ऐड करने पे आ रहे हैं। अगर इसका सम 21 का होकर के ऐसा नंबर आता जो 9 का मल्टीपल होता, 9 के गुणज होते, तो हमारे आंसर होते। तो अगर मैं 21 में 6 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 27, जो कि 9 से 3 बार में पहाड़े में आता है, या
27 जो है वो 9 का मल्टीपल है ना। तो इस तरीके से इसके आंसर 27 हो जाते, है ना। तो ऑप्शन पिक करिए, क्या है, तो 6, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। 2 के पावर में 31, 2 के पावर में 31 को आपको डिवाइड करना है, किससे, 5 से डिवाइड करना है। शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर चाहिए आप, रिमाइंडर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत आराम से आप देख लीजिए जो पावर के नंबर हैं यहाँ पे, इन पावर के नंबर्स को आपको क्या करना होता है कि अगर वो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, याद रखिए अगर ये जो पावर के नंबर्स हैं, ये नंबर्स, ठीक है, ये नंबर्स अगर ऑड है तो आपको क्या कर लेना चाहिए, ये नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपको इसके प्लेस पे 1 या फिर 3 ले लेना होगा। अगर ऑड है तब, इवन है तब क्या करोगे आप, तो इवन है इन केस आप क्या करेंगे, 2 ले लीजिए या तो 4 ले लीजिए। यहाँ पे प्राइमा फेसी अगर हम देखें तो 31 है जो कि ऑड नंबर है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1 या 3 का सिलेक्शन करेंगे। तो 2 के पावर में क्या ले लूं, मैं 3 ले लूं। 1 क्यों नहीं लिया मैंने, क्या हो जाता अगर मैं 1 लेता तो 2 1 जा 2 ही रह जाता, और ये 5 जिससे हमको डिवाइड करना है वो नंबर बड़ा हो जाता, ठीक है, इसलिए मैंने 3 को सेलेक्ट किया है। चलिए बाई 5 है, ये कितना हो गया, 8 हो गया, और ये 5 हो गया। डिवाइड जब आप करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, 5 1 जब 5 कितना बच जाएगा, 3 जो है वो आपके पास रिमाइंडर है, मतलब शेषफल आपके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये डबल डिजिट नंबर क्वेश्चन है। यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, बेहतर है, बेहतर है इन सब टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करें, ऑप्शन से जाए, गो विद द ऑप्शन, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। तो देखिए दो अंकों की संख्या, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। अब मजेदार बात ये रहती है ना, जितने भी ऑप्शन आपको गिवन होंगे उसमें इकाई का जो अंक होगा ना वो दहाई से डबल होगा। आप देख लो ऑप्शन को, बस एक ही ऑप्शन है जो कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना नहीं है, डी, तो वो तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही रिक्वायरमेंट क्या है कि इकाई जो होना चाहिए वो दहाई का दुगना होना चाहिए। तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, और ऑप्शन नंबर ए भी पॉसिबल है, बी एज वेल एज सी भी पॉसिबल है। चलिए कंडीशन को पढ़ लेते हैं। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या 27 अधिक होगी। देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर ए को जाए 24, फिर इसने कहा कि अगर उनको बदल दिया जाए अंकों के, ठीक है, अंकों को बदल दिया जाए, बदल दिया जाए मतलब इकाई को दहाई, दहाई को इकाई की प्लेस पे ले लिया जाए, तो इन ये जो नंबर्स मिलेगा क्या है, 27 ज्यादा है। तो क्या ये बात सही है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 27? नहीं, नहीं है 27। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं, 36 को लेते हैं, पलटेंगे आप इसको 63 हो जाएगा, ठीक है। क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस 27 है। जी बिल्कुल, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 27 है। आप देखना चाहें देख लीजिए, 63 36 माइनस करिए, 13 में से 7 6 13, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 3 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, एकदम आप क्विकली ऑप्शन से पिक करें, टिक आउट करें, देन प्रोसीड करें जाए नेक्स्ट के लिए, है ना। चलिए अपन भी चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, सेम 11 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन थे, है ना। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन को यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, 156। जब भी जिस भी पेपर को आप देख रहे हैं ना, दे रहे हैं, आप उसमें ही क्या करा करो, एक नंबरिंग कर लिया करो इन सब क्वेश्चंस के लिए, है ना। वहां से नंबरिंग करने से आपको क्या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ऑड प्लेस पे जो जो है नंबर्स उनको ऐड कर लीजिए। ऑड प्लेस इन द सेंस ये नंबरिंग आपके ऑड है, ठीक है। तो इनके प्लेस पे जो मौजूद है उनको आप सम करिए, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस
9 + 2 कितना हुआ, ऐड करो। 6 × 1 = 7, 9 × 7 = 16, 16 और 2 = 18। चलिए जो इवन प्लेस पे है, उनको ऐड कर लीजिए। कितने हैं, 5 प्लस यहाँ पे x कर लो उसको, फिर 4। ठीक है, 5 है, स्टार है, और फिर 4। ठीक है, आइए इसको अब अपन सॉल्व करते हैं। किस तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए। 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। अब ये जो नंबर्स आपको ऐड करके मिले, ये जो नंबर्स, इनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो, तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। चलिए यही कोशिश करते हैं अपन। तो 9 + x - 18 = 0। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, x तो ये हो गए, और ये प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर नेगेटिव में है इसलिए आंसर आपका नेगेटिव आएगा। -9 = 0। इसको अगर आप चेंज कर दे, उधर पे ले जाए, तो क्या हो जाएगा, x इधर पे माइनस, उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस पे 9। है ना, तो ऑप्शन नंबर किस पे जा रहे हैं आप, डी पे, और ये आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक, देखिए कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर अगर मैं 18 में इसको माइनस करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें वही आएंगी, सिमिलर आएंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको ये भी चीज दिखा देता हूँ कि अगर आपने बाय डिफॉल्ट ऐसा कर लिया कि 18 - 9 + x = 0, ये कर लिया आपने, तब क्या होंगे देख लीजिए, कुछ नहीं होगा, ये हो गया -x = 0। अभी 18 पॉजिटिव में है, तो आपके पास +9 आ जाएगा, और ये -x = 0। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास x हो जाएंगे कितना, 9। तो सिमिलर आना है, चाहे वो आप इस तरीके से इसको माइनस करें या फिर इस तरीके से इसको माइनस करें। ठीक है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको, आई होप सो। अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। फिर से आपके पास क्वेश्चन कैसा है कि अगर इस नंबर को इससे डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या बचता है, ये हमको चाहिए। मैंने आपको बताया है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक और लिए हुए हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन है आपके पास 67 के पावर में 67 प्लस 67 है, अपॉन में इसको क्या करना है, 68 से डिवाइड करना है। चलिए, आपको ये नंबर को ध्यान देना है, पावर के नंबर को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ये क्या है, ऑड है या इवन, तो ये ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक ले लीजिए, डिवाइड में क्या है, 68। ठीक है, 68 67 और 67 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 14, एक बच गया, 6 6 12 और एक 13, 134/68। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, इतना करना पड़ेगा हमको। चलिए डिवाइड करते हैं, 134 को 68 से डिवाइड। अगर देखिए 2 बार में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 16, 6 हासिल बच जाएगा, एक 6 × 12 और एक 13, 136 आ रहा है, जो कि 134 से बड़ा है। तो इसलिए क्या करेंगे अपन, 136 का सिलेक्शन तो कर नहीं सकते, तो क्या जाएगा, ये वन टाइम में जाएगा, और ये आएगा कितना, 68। फिर माइनस कर लीजिए, ये 14 में से 8 6 14, यहाँ बच गए 12, 12 में से 6 6, तो 66 आपके पास आंसर होंगे। और ऑप्शन नंबर किस पे है, सी में है, और ये आंसर आपके सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, और जब क्वेश्चन बनते हैं तो काफी मजा आता है, आपको मालूम ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दो संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4। देखिए की वर्ड को पकड़िए आप, यहाँ पे अंतर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मजेदार बात यह है कि जितने भी ऑप्शन आपको गिवन होंगे, उनके अंतर आपको 4 देखने को मिलेंगे। आइए ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। 8 और 3, इनके बीच का गैपिंग 4 है क्या, नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि 4 का गैपिंग दिख रहा है इनमें, ये पॉसिबल है। ठीक है, आइए जो क्वेश्चन कह रहे हैं उस हिसाब से अपन इसको सॉल्व करते हैं।
ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल ही नहीं है, आंसर पॉसिबल नहीं है। फिर देखो, संख्या को हमको ज्ञात करना है। अगर हम लोग ऑप्शन ए तो कट कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाते हैं, 7 3। क्या हो जाएंगे, इसको पलटिए आप, तो क्या हो जाएंगे, 3 7। तो परस संख्या पहले लाइन को पढ़िए आप, किसी दो संख्याओं, ठीक है, किसी दो अंकों की संख्या में संख्या के अंकों को पलटने पर, बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 110 है। जोड़िए, इसको क्या 110 आ रहा है, 7 3 10, एक बच गए, 7 3 10 और एक 11, 110। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, इनमें आप ऑप्शन से ही जाना चाहिए, आपको बेहतर होगा, क्योंकि आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। जिनको हम ट्रिक से कर सकते हैं उनको बिल्कुल ट्रिक से करेंगे, जिनके लिए बेसिक कंसेप्ट अपनाना चाहिए उनके लिए बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। 24 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुणा दूसरे भाग से 5 गुणा में जोड़ने से 146 बनता है। अच्छा, 24 है आपके पास, इसको दो भाग में बांट दीजिए। एक भाग अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि पहले भाग का 7 गुणा दूसरे भाग से 5 गुणे जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, 146 बन जाता है। तो पहला भाग आपका कौन सा है, x है। तो पहले भाग का 7 गुना 7x हो जाएंगे। दूसरे भाग से क्या करना है, अगर हम उसमें 5 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 146 बनता है ना। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7x, 24 पचे कितना होता है, 120 माइनस ये 5x बराबर 146। तो यहां देखो, इनको ये प्लस में है, ये वाला माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा नंबर आपका किस में है, प्लस में है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, प्लस में होगा। तो 7 में से 5 गया तो 2x प्लस 120 बराबर 146। यहां से हो जाएगी ये 2x, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो 146, इधर पे 120 प्लस में है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में 120। फिर क्या हो जाएंगे ये 2x। अब इसको आप माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 146 में 120 तो 26, 26। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएंगे आपके पास 26 बटे में 2 मतलब 13। तो पहला भाग आपका 13 है और दूसरा भाग फिर कितना हो जाएगा, 24 माइनस 13, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके पास ये 11। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। पहला भाग क्या है, तो पहला भाग आपके पास 13 है, ठीक है, और दूसरा भाग आपके पास 11 है। तो पहला भाग क्या कह रहा है, ये 13 है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहें अपने क्वेश्चन के आंसर को तो भी चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो पहला भाग क्या है आपके पास, 13 है, तो उसमें क्या करना है आपको, 7 का गुणा करना है। तो कितना हो जाते हैं, 13 सत्ते 91, और जो बच गया है वो क्या है आपके पास, 11, तो उसमें 5 का 11 बचे 55। जोड़िए, 5 1 6, 9 5 14, 146 आ रहे हैं, ऑब्वियसली आ रहे हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन पिक किए गए थे, ठीक है। तो आई होप सब की चीजें आपको समझ में आई होंगी। काफी कोशिश करी हमने कि आपको चीजों को अच्छे से, अब बिल्कुल इजी वे में समझाया जाए। आई होप सब की चीजें आपको समझ में आ रही हैं और अच्छी लग रही है, तो निश्चित तौर पे हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।